क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। वस्तुतः धार्मिक क्रियाएं जो होती हैं वह धार्मिक क्रियाएं पकड़ में आनी चाहिए दूसरे के लिए। क्रियाएं धार्मिक जैसे लगती हैं किंतु उसमें भी एक दूसरे के प्रति कोई वात्सल्य का भाव देखने में नहीं आता है। केवल अपना अपना भाव ही, आधिपत्य का भाव आदि आदि को लेकर के जो उतर आता है संसार में, उसके माध्यम से आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि रौद्र ध्यान की सामग्री, आर्थ ध्यान की सामग्री ये अलग है, और धर्म ध्यान की जो सामग्री है वह केवल प्रभु के पास उनके चरणों में जाकर के आप बैठ जाओगे, एक क्षण के लिए भी बैठोगे तो निश्चित रूप से आपको शांति का अनुभव होगा। हाँ, वस्तुतः प्रभावना देहसत पैदा करके प्रभावना नहीं की जा सकती, ध्यान रखें आप लोग। बिल्कुल, मैं इसलिए स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, गुरुदेव ने 50-55 साल के भीतर जो कार्य किया है वह आज वर्तमान में देखने को नहीं मिल रहा है, और आप लोगों को कान खोल करके इस वातावरण को देखना चाहिए और आगम के अनुरूप अध्ययन करने का प्रयास करिएगा। मात्र शिविर लगाने का नाम प्रभावना नहीं, किंतु वो शिविर के अंतर्गत जो छात्र आते हैं, जो बैठ जाते हैं लोग, वो शिविर में भाग लेते हैं, उनको क्या परोसा जा रहा है इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है आप लोगों को। मुझे किसी बात का कोई भय इसलिए नहीं है क्योंकि आचार्यों की ये आज्ञा है और आगम की आज्ञा है, सत्य का प्रतिपादन करने के लिए कभी भयभीत नहीं होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि धर्म का अवलंबन लेने वाला व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं होता। क्योंकि लौकिक क्षेत्र में बहुत सारे युद्ध खड़े हो जाते हैं। हमने सुना था ये यूक्रेन, क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ, यूक्रेन और कौन सा, रूस, इन दोनों में सालों से लड़ाई चल रही है और उसमें मार काट के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सारे बिल्डिंगों को तहस नहस किया जा रहा है। उसी प्रकार का वातावरण यदि धार्मिक क्षेत्र में होगा तो ऐसी स्थिति में बहुत हानि होगी। बंधु, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आंखें खोल करके, आगम को खोल करके अपने बच्चों के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर धार्मिक संस्कार आगम के अनुरूप डालने की आवश्यकता है। और समय रहते हुए आप सचेत हो करके, आप अलर्ट हो करके, सावधानी के साथ आप आगे आएंगे तो धर्म टिकने वाला है। अन्यथा तांडव नृत्य करने से धर्म समाप्त होगा, ये ध्यान रखो। को बोलते हैं अवसर पिणी। देहजत देने का नाम धर्म प्रभावना नहीं, किंतु वस्तुतः आचार्यों ने ये लिखा है, सम्यक दृष्टि को ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। किसको आवश्यकता उपदेश देने की? जो उन्मार्ग पर चलता है उनको उपदेश दो, और जो उन्मार्ग पर चलता है उसको उपदेश हम तब देंगे जब उपदेश का पात्र होता है, तो उसको हम उपदेश देंगे। उपदेश सुनने के लिए वह कटिबद्ध हो जाता है, दोनों हाथ जोड़ करके वह खड़ा हुआ है, भगवान मैं अनंत काल से उन्मार्ग पर चलता आ रहा हूँ, मुझे प्रशस्त रास्ता चाहिए। इस प्रकार जो आता है उसके प्रति करुणा करके उपदेश दिया जाता है। युद्ध करके कभी उपदेश दिया नहीं जाता, ये ध्यान रखो आप। महाराज आपको क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वो देखा नहीं जाता, ये ध्यान रखो। आप समझ रहे हैं क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल। और गुरुदेव का
ये संकल्प है और था उनका, और आगे भी वही संकल्प हम लोगों के लिए दे करके गए हैं। कभी भी उपदेश देते समय किसी का उपदेश के द्वारा अहित नहीं होना चाहिए और उपदेश के द्वारा विघटन नहीं होना चाहिए समाज में। और समाज में यदि विघटन होता है उसका सारा का सारा श्रेय उपदेश देने वाले के ऊपर चला जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और आज मीडिया का जमाना है, अनेक प्रकार के चैनल चल रहे हैं और जनवाणी भी चैनल है, और चैनल के माध्यम से जनवाणी का प्रचार प्रसार जो किया जा रहा है वह आगम के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा बहुत जल्दी वह धर्म में समाज में विघटन निश्चित रूप से आएगा। वस्तुतः हो क्या रहा है, आगम का अध्ययन कोई करता नहीं। मान लो उपदेश देने वालों के माध्यम से यदि मान लो जो श्रोतागण हैं उनकी थोड़ी बहुत प्रशंसा कर लेते हैं तो उस ओर होता चला जाता है, इसका नाम प्रशंसा थोड़ी है। आचार्य महाराज ने ये कहा था कि वस्तुतः प्रशंसा भी जहर का काम कर सकता है। हाँ, अति प्रशंसा के माध्यम से व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने का जो एक भाव है वह वस्तुतः धर्म की प्रभावना नहीं कहला सकती। धर्म की प्रभावना का अर्थ भगवान ने जो प्रकाशित किया धर्म को, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अपने आप को प्रकाशित होने का जो भाव है वह प्रभावना का अंग नहीं कहला सकता है, क्योंकि जनता ज़्यादा है और सारे बैठ करके जनता सुन रही है और हमारा कर्तव्य है, और गुरुदेव ने जो कर्तव्य हमारे लिए सौंपा है उस कर्तव्य को हमें करना है, और उस कर्तव्य के लिए आप लोगों का योगदान अपेक्षित है। धर्म प्रभावना मात्र श्रवण के द्वारा नहीं होती, ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि श्रवण परंपरा जो कायम रहेगी उसके लिए योगदान श्रावकों का होता है, ये ध्यान रखो। और श्रावक यदि मान लो आगम के विपरीत धारणा बना करके अपने अपने चाल से यदि चलेंगे तो निश्चित रूप से संगठन नहीं होगा, विघटन निश्चित होगा। इसलिए हम चाहते हैं, ज़्यादा नहीं कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है अलग वस्तु, किंतु जो दवाई होती है वह कड़वी होती है, ध्यान रखो। रोग को निष्कासित करना है तो उसके लिए कुन्यान की आवश्यकता पड़ती है, और मान लो कुन्यान नहीं है तो चिरायता जिसको बोलते हैं, काढ़ा, क्वात, काढ़ा अलग है क्वात अलग है, काफ़ी समय तक उसको उबाला जाता है, तब जा कर के उसमें अनेक प्रकार के जो जड़ी बूटी हैं जो कड़वाहट को लेकर के वो उसका अर्क आ जाता है उसमें, और उसके माध्यम से ज्वर निष्कासित होता है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है, 4 संज्ञाएं हैं संसारी प्राणी के लिए अनादिकाल से लगी हुई हैं, उसके माध्यम से ही वह अपने स्वरूप का बोध उसको हो नहीं पा रहा है। शाश्वत स्वज्ञान विमुखा सागारा विषयोन्मुखा। सागार अर्थात गृहस्थ है जिसके पास 4 प्रकार की संज्ञाएं लगी हुई हैं, आहार, भय और वासना और परिग्रह। इन चारों संज्ञाओं से वह, इन 4 संज्ञा रूपी ज्वर से वह ग्रसित होता चला जा रहा है। इसलिए वह सागार विषयोन्मुखा, विषयों की उन्मुख, विषयों के सम्मुख पहुंचा हुआ है, और वह अपने आत्मज्ञान से विमुख हुआ है। आत्मज्ञान, जिस उपदेश में आत्मा का बोध प्राप्त होता है, जिस उपदेश में रत्नत्रय का बोध प्राप्त होता है, जिस उपदेश में धर्म का स्वरूप ज्ञात होता है, और जिस उपदेश के माध्यम से कषाय का शमन होता है, उसी का नाम वस्तुतः सही मायने में उपदेश माना जाता है। एक हाई को हमने पहले भी रखा था, आज 2 मिनट लेकर के इसको पूर्ण कर रहा हूँ कि गुरुदेव का क्या कहना है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए?
बता रहे हैं, जीवनोद्देश जनादेश पालन अनुपदेश। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जिनेंद्र भगवान के आदेश का पालन, और वो भी बिना उपदेश के आदेश का पालन होना चाहिए। तब वह वस्तुतः वह धर्म के प्रति उसका समर्पण भाव सामने आता है। अपने प्रयोजन को शुद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के जो है इसके साथ उनको किन शब्दों में हम व्याख्यायित करें, बहुत कठिन होता है। अपने अपने प्रयोजन को लेकर के वह बहुत अनेक प्रकार के साधनों को अपनाता है। वो साधन वस्तुतः देखा जाए वह साधन नहीं है। हाँ, मोक्ष मार्ग के लिए साधन क्या है? 3 ही साधन है। पैसे के माध्यम से, धन संपदा के माध्यम से अपने ओर आकर्षित करने का नाम वस्तुतः धर्म है नहीं, क्योंकि जिस धन के माध्यम से असत्य का पोषण होता है, असत्य को बढ़ावा मिलता है, और जिस धन के माध्यम से सत्य का विनाश होता है, वह वस्तुतः धन नहीं, वह धन किसी काम का नहीं। वस्तुतः उस धन के माध्यम से संसार का ही विकास होता है। इसलिए हमें बहुत शांति के साथ मन लगा करके, मनोयोग के साथ, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत अल्प समय मिला है बंधुओं धर्म साधन करने के लिए। मान लो कोई 50 साल का हो गया, कोई 70 साल का, 80 साल का हो गया। औसत क्या है जीवन के बारे में आपको ज्ञात है क्या? 60-65 साल, 70 साल के हो गए तो अवसान होने को होता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अल्प जीवन बचा है, उसमें हमें कर्मों के साथ संघर्ष करना है। किसी व्यक्ति विशेष से संघर्ष नहीं करना, हमें ध्यान रखो। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति संघर्ष करोगे, निश्चित रूप से वह पुण्य उसका क्षीण हो जाएगा। हमें पुण्य को क्षीण नहीं करना, क्योंकि साथ से पुण्य के माध्यम से वस्तुतः मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए अवसर मिलता है। सामान्य पुण्य अलग है, और वह पुण्य कहलाता पुण्यानुबंधी पुण्य, जिसके माध्यम से मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए अवसर प्राप्त होता है। इसलिए शांति के साथ बैठ करके देव शास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए निस्वार्थ भाव के साथ, कर्म के विच्छेद करने के लिए, संसार का विच्छेद करने के लिए आप बैठ करके 5 मिनट भी स्वाध्याय करते हैं तो आपके स्वाध्याय करने की सार्थकता शुद्ध होती है, और वस्तुतः वही सही उपदेश माना जाता है, और समीचीन धर्म का स्वरूप भी वही है। जिस धर्म के माध्यम से संसार रूपी गर्त से संसारी प्राणी ऊपर उठ जाता है, और वह धर्म कहाँ पर स्थापित करता है? उत्तम सुख अर्थात मोक्ष सुख में स्थापित कराने वाला वह धर्म माना जाता है। संघर्ष का नाम धर्म नहीं है। वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम धर्म माना है, और वस्तु की जो वैभाविक परिणति है, जो अशुद्ध परिणति है, उसी का नाम संसार कहा है। इसलिए संसार के स्वरूप को और मोक्ष के स्वरूप को ज्ञात करके, आगम के माध्यम से ज्ञात करके अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ है तब तक प्रकाश में रह करके आप लोग सारे सांसारिक कार्य करते हो। उसी प्रकार धार्मिक कार्य करने के लिए अवसर मिला है, अन्यथा यह पंचम काल समाप्त होगा तो छठा काल आने वाला है। वहाँ पर सिवाय युद्ध के और कुछ नहीं होगा, और उसी की तैयारी मैं समझता हूँ कि वर्तमान में भी इसी प्रकार वह एक दूसरे के प्रति कलह का वातावरण निर्मित करके वह आधिपत्य प्राप्त करने का एक संकल्प लेता है। उसके माध्यम से संसार का कभी भी अंत नहीं होने वाला है। उसका संसार अनंत रूप में रहा। संसार का अंत नहीं होता, पर कैसे होगा महाराज? कलह के द्वारा नहीं। अभी पंचायत का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें जो कालुष्य भाव है उसके माध्यम से पाप प्रकृति का आश्रय होता है, ऐसा कुंद देव का कहना है। कालुष्य भाव का अर्थ विकृत परिणाम का नाम
वैकारिक परिणाम का नाम ही कालुष्य भाव है। उसके माध्यम से पुण्य का आश्रय भूल जाओ, पाप का ही एकांत रूप से पाप का आश्रय होता है। इसलिए पाप के आश्रय के द्वारा वह संसार का निर्माण करता है। संसारी प्राणी, समय आपका हो गया है। मैं सोच रहा था थोड़ा सा नाश्ता के रूप से परोस दूं, किंतु भोजन से भी ज़्यादा हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल श्रद्धान और श्रद्धान सामान्य हैं। सामान्य और विशेष में क्या है अंतर है, आप पूछ रहे थे। श्रद्धान सामान्य है और समर्पण विशेष है। हाँ, सच्चे देव शास्त्र के प्रति और गुरु के प्रति श्रद्धान रखना अलग, इसके बाद जो समर्पण भाव आता है उसके माध्यम से ही कल्याण होने वाला है। इसलिए सबके पास वही शक्ति है जो प्रभु के पास है या उनकी अभिव्यक्ति हो गई है। इसलिए देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है। निश्चित रूप से जो शक्ति है, अनंत शक्ति, वह उद्घाटित हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि